जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो आपका 1 सितंबर को हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि आपका जो है 1 सितंबर का एग्जाम हो चुका है साथियों। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा अगर आप एग्जाम दे करके आए हैं तो, और अपना आंसर की मिला लीजिएगा। साथ ही साथ जिनका जो है पेपर अभी बाकी है वो भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। जो है आपको जो है आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इससे जो आपको एक आइडिया लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि सीपीयू का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो साथियों यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ किस वर्ष लागू हुआ था। तो साथियों यह लागू हुआ था सन 2006 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है। तो साथियों यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी यानी कि संतोष कुमार यादव। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं संतोष कुमार यादव, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मामले में लोक अदालत शामिल नहीं हो सकता। तो साथियों लोक अदालत शामिल नहीं हो सकता है यह असंवैधानिक मामलों में, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, असंवैधानिक मामले, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। तो साथियों लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया जो है यह रेडॉक्स अभिक्रिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। यह जो है रासायनिक अभिक्रिया, यह जो है रासायनिक अभिक्रिया है, एक प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, देखिए ध्यान से देखिएगा। भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना, देखिए भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना विकास के लिए राजमार्गों से जो है संबंधित कौन सी योजना है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से नेतृत्व किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन आपके जो है आप ही के द्वारा भेजे गए सारे ही प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। इसका राइट आंसर जो है मैं अपने द्वारा जो है बता रहा हूं, और जो है सारे ही प्रश्न आप ही के द्वारा भेजे गए हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने यह जो है यह कहां से नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा झांसी से, झांसी से नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता और जो है निरपेक्षता और शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो साथियों यह जो है जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां यानी कि 42 नंबर संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। साथियों यह पहले भारतीय हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। अगर आप हमारे जो है इंपॉर्टेंट वीडियो को देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। तो हमारे द्वारा पढ़ाए गए भी प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, और क्योंकि मैं सारे ही प्रश्न जो है आपके जो सिलेबस से आधारित जो है प्रश्न बनाता हूँ, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए, अगर आपका एग्जाम अभी तक बाकी है तो। याद रखिएगा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो यह जो है राइट आंसर हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नागालैंड में मानसून से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के लिए भारतीय सेना और जो है एनडीआरएफ द्वारा कौन सा संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया था।
साथियों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, मैं बता दे रहा हूँ। इसी से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि एक ही पैटर्न पर जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर साथियों यह जो है राहत अभ्यास हो जाएगा। राहत अभ्यास चलाया गया था, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस शास्त्रीय नृत्य में रंगीन चेहरे के भाव दिखाए जाते हैं जो कि मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो साथियों यह जो है शास्त्रीय नृत्य कथकली हो जाएगा। कथकली ऑप्शन नंबर का सी, कथकली यह शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि राज्य मंत्री के विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है। साथियों इसका आवंटन किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर का सी मुख्यमंत्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को बनाए रखती है। तो साथियों यह जो है बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को बनाए रखने वाली यह जो है आपके नॉन वोलेटाइल मेमोरी यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रोम जो होता है, रोम यह जो है बिजली कटने के बाद भी यह जो है अपनी डेटा बनाए रखती है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय किसान आमतौर पर कौन सा कृषि यंत्र या जो है आवश्यक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों खुरपी। खुरपी ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आमतौर पर जो है खुरपी का उपयोग करते हैं। अगर आप जो है गाँव से हैं तो ये आपको मालूम होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सागौन, साल और जो है चीड़ जैसे पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो देखिए सागवान, साल और जो है चीड़ जैसे पेड़ यह दोस्तों पाए जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय पर जो है पर्णपाती वन में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। पर्णपाती वन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में किस कंपनी ने स्वदेशी रूप से यह जो है पैरासीटामोल का निर्माण किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सत्यदीप्ति फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि WEBS 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। साथियों यह आयोजित किया गया था मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी पर मुंबई दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए 2025 में साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे प्रदान किया गया है। तो साथियों यह जो है पद्म विभूषण MT वासुदेवन नायर को जो है यह जो है प्रदान किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी। तो साथियों यह जो प्रणाली लागू किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर का बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस क्वेश्चन को मैंने आपको जो है सुबह ही पढ़ाया था। आप हमारे जाके जो पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, इसको मैंने आपको सुबह ही पढ़ाया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न साथियों देखिए आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि किस हड़प्पा स्थल पर जो है कुत्तों को मालिकों के साथ दफनाने की खोज की गई थी। तो साथियों यह जो हड़प्पा स्थल हो जाएगा बुर्ज होम। बुर्ज होम आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में प्रछत्र जो है बेरोजगारी अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो साथियों यह जो बेरोजगारी हमारे भारत देश के साथियों यह पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। सारे ही प्रश्न आप ही के द्वारा भेजे गए प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आप एग्जाम दे करके आए हैं तो सारे ही प्रश्नों को जो अपना जो है मिला लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 1991 के LPG सुधारों के बाद भारत के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। तो साथियों देखिए जो है हमारे भारत देश के विनिर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की डिग्री कितनी होती है।
साथियों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की डिग्री जो होती है यह होती है आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, यानी कि 180 डिग्री होती है। 180 डिग्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में किस देश ने आईसीडी से जो है अपना नाम वापस लिया? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग कौन सी कृषि करते हैं? तो साथियों ग्रामीण क्षेत्रों में जो यह कृषि होती है इसका नाम है साथियों ये जो है निर्वाह कृषि इसका नाम है, जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। निर्वाह कृषि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए न्यूनतम कितने साल की जो है प्रैक्टिस आवश्यक है? तो न्यूनतम जो है कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वेल्स के प्रिंस भारत कब आए थे? तो वेल्स के प्रिंस भारत जो आए थे यह 1921 में आए थे। ऑप्शन नंबर का बी 1921 में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन अधिक लचीला है? अधिक लचीला है इन चारों ऑप्शन में से यह हो जाएगा अधिक लचीला साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि धमनियां ऑप्शन नंबर ए पर दी गई हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि न्यूरॉन्स के मध्य की जगह को क्या कहा जाता है? देखिए न्यूरॉन के मध्य की जगह को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है यह सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स जो है ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आपको ये जो है अगर आप एग्जाम देकर आए हैं आपसे जो है मैच कर रहे हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ऐसे में जिनका जो है पेपर अभी बाकी है उनको जो है भरोसा हो जाएगा कि सारे प्रश्न आप ही के द्वारा भेजे गए हैं। अगर आपको क्वेश्चंस भेजना है परीक्षा के बाद तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप चैनल पर आ जाइएगा, जिसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर जो हमारे पास जो है परीक्षा होने के बाद से आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गर्मी के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप पर क्या प्रभाव पड़ता है? साथियों गर्मियों के मौसम में यह जो है निम्न घनत्व दबाव प्रणाली का प्रभाव पड़ता है। जो है घनत्व दबाव प्रणाली का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप ही के द्वारा भेजे गए इतने ही प्रश्न जो है हमारे पास आए थे, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप जो है क्वेश्चंस भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जो है विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर जो है क्वेश्चंस भेज सकते हैं। अगर आपका एग्जाम बाकी है तो आप हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, जहां से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि मैं सारे ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम पैटर्न पर ही बनाता हूं, इसलिए आपके जो है लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।